आप क्रिश्चियन? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मेरी मामा क्रिश्चियन थी। अच्छा, आप इस शहर की लगती हैं। कहाँ से आई? मैं इस्लामाबाद से हूँ। लगता है आप गुस्सा नहीं आ जी, इसीलिए तो इतनी परेशान हूँ। तो आप अपने रिश्तेदारों को कॉल कर लेती हैं, वो आपको पिक कर लेते हैं। यहाँ अक्सर हर नया आने वाला बंदा परेशान हो जाता है। आपके रिश्तेदार आपको सुनकर बहुत खुश हुए। आखिर आप पहली बार उनके शहर जो हैं, और यकीनन आपको भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पता नहीं मैं खुश हूँ भी या नहीं। इंसान को सबसे पहले अपने आप के बारे में मालूम कर लेना चाहिए, वरना लोग उससे ज्यादा जानते हैं। मेरी दादी अक्सर कहती आप बहुत ज्यादा अटैच हैं अपनी दादी से। जी। लीजिए, ये आपका स्टॉप आ गया। एड्रेस बताइए। नहीं, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं आगे चली जाऊंगी। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे भी आपको छोड़ दूँ। नहीं, आई विल मैनेज। Are you sure? यस, आई एम श्योर। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। बगैर नाश्ता किए चला गया दानिश, पता नहीं बाहर कुछ खाया भी होगा कि नहीं। 10 साल से सलमा इस घर में काम कर रही है, लेकिन आज तक उसको इस घर के तौर तरीके समझ में नहीं आए, और आपने भी उसे रखा हुआ है। ये लीजिए। दानिश भी बहुत गुस्सा करता है, तुम उसे समझाओ। गुस्सा शैतान का हथियार होता है। उसने बिल्कुल ठीक गुस्सा किया अम्मा जी। मुलाजमों के साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़कर बैठ जाते हैं। इतनी इतनी तनख्वाहें मांगते फिर भी उनके मुंह बंद नहीं होते। हम उन्हें तनख्वाहें देकर उन पर एहसान नहीं करते, ये उनका हक है। उनका हक तो इससे भी कहीं ज्यादा है। अगर वो मांगने लगी तो हमारे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। गुलामों के हक के बारे में उसने बड़ी सख्ती की है, और ये तो फिर हमारे आजाद मुलाजिम। अम्मा जी, ये बात मैं और आप समझते हैं, लेकिन ये बातें बच्चों की समझ में नहीं आती हैं, इसलिए तो ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अरे समझ में नहीं आती तो तुम समझाओ उन्हें, तुम माँ हो उसकी। अम्मार को देखा है, तकरीबन दानिश का हम उम्र है, वो कभी इस तरह से बिहेव करता है गुलामों के साथ? अमार को तो आपने बिल्कुल अपनी तरह का बना लिया है, साया लगता है वो आपका। लेकिन मेरा दानिश बिल्कुल अलग है, और आइंदा मेरे दानिश को अमार के साथ कभी नहीं मिलाइएगा। अब बस भी कर दो दानिश, और कितना गुस्सा करोगे। ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको। इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है मुझे।
और क्या हथियार है मेरे पास? क्या कर सकती हूँ मैं और? जब तुम्हें गुस्सा आता है ना दानिश, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। बल्कि खराब नहीं होता, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है ना, तो नहीं करूंगा गुस्सा। तुम कहोगी तो कभी भी नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है? प्रॉमिस इंसान को वो प्रॉमिस करना चाहिए जो वो पूरा कर सके दानिश साहब। अरे मेरी जान, अगर तुम कहो ना तो गुस्सा क्या, मैं सांस भी लेना छोड़ दूंगा। शायद मैं ये नहीं चाहती। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ दानिश। जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तुम नहीं रहते, कोई और हो जाते। मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए आजमाइश नहीं बनाना चाहती। और वैसे भी मोहब्बत अगर आजमाइश बन जाए तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती। तुम्हें पता है, मॉम तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। समझदार लड़की हो तुम। थैंक यू। और आप में अकल कब आएगी? यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत से ज्यादा शिकवे और शिकायतें हैं। मैं देखो निशा, मैं जो भी हूं ना ऐसा ही हूं। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा है उसे हासिल किया है, और अगर कोई भी काम मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो ना तो मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें खाली गुस्सा नहीं आता दानिश, गुस्से में तुम पागल हो जाते हो। हाँ, पागल ही तो हूं तुम्हारी मोहब्बत। अच्छा, आज के लिए हो गया। आई गेस वी आर डन फॉर द डे। ओके मेरी जान, लेकिन फिलहाल तो मेरा एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने का मूड है, सो लेट्स गो एंड गेट समथिंग टू ईट। हाँ चलें? लेट्स गो। आओ ना, जल्दी करो, गेट अप। ये चाय किसके लिए ले जा रही हो? जी वो वकील साहब आए हैं, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। वकील साहब? किसने बुलाया उन्हें? जी अम्मा जी ने बुलाया है, अम्मा जी के पास बैठे हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जी अम्मा जी ने बताने को ही नहीं कहा आपको। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सलमा के घर में जो कोई भी आया करे सबसे पहले मुझे बताया करो। जी जाओ यहाँ से अब। बेगम साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपकी तमाम बातें समझ चुका हूं और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे ही कागजात तैयार होते हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चाय लें वकील साहब? नहीं बस बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहीं और भी जाना है, फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक। अल्लाह हाफिज। अम्मा जी, ये वकील साहब क्यों आए थे? मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया था? मेरा मतलब है कि कोई काम होगा आपको, इसलिए आपने बुलाया होगा। जाहिर है मुझे काम था, इसीलिए बुलाया था। सलमा बता रही थी कि बहुत देर से वकील साहब आए हुए हैं। अगर कोई काम था तो आप मुझसे कह देती, मैं कर देती।
तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो जरूर बता दूंगी। जी मौलवी साहब, मौलवी साहब। What's up, bro? What's up? क्या हाल? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जब दो मुसलमान मिलते हैं तो ये हाय वाई की जगह सलाम करें। अरे जनाब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या करूं यार, भूल जाता हूँ, गलती हो जाती है। भाई की जान लेगा क्या? ये आज आप ऑफिस से कुछ जल्दी नहीं आ गए? अरे आपको तो पता है यार, हमारा तो कोई टाइम ही नहीं होता आने का। बंदे का जब दिल करता आ जाता है, जब दिल करता है चला जाता है। हम तो मन मौजी हैं मौलवी साहब, आप तो जानते हैं। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम सुधरने वाले तो हो नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप बिगड़ने वाले हैं नहीं, है ना? दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप आ जाएंगे, वरना मैं आपके लिए भी कॉफी बना लेती। अरे स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, एक काम करो ना, मेरी कॉफी अमार को दे दो। नो इट्स ओके यार, मैं बेसिकली ऑफिस से आने के बाद रिलैक्स होके फ्रेश होके कुछ ना कुछ लेता हूँ, सो इट्स फाइन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, ये कॉफी आप ही पियेंगे। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ मौलवी साहब, आप ये सिर्फ मेरी वजह से कह रहे हैं। देखें, आप जब भी ऑफिस से आते हैं ना, आप हमेशा एक कप कॉफी पीते हैं। ब्रो, आई एम गुड, आई एम फाइन, सो इट्स ओके यार। देखें जनाब, मेरी हर चीज पर ना तुम्हारा हक है, इसलिए ये कॉफी तुम्हारी है। यार इंसिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स फाइन यार, अभी उसने तुम्हारे लिए बनाई है यार पी लेना आप। ना। यार नहीं, तुम ही पी लो। नहीं नहीं यार, तुम पी। नहीं तुम अबे यार, अरे बात यार, पी लेना यार, नहीं। क्या? स्टॉप इट गाइस, ये क्या हो रहा है? मैं 2 कप कॉफी बना के लाई हूँ, मैं 1 कप कॉफी और बना के ले आती हूँ, फिर हम तीनों साथ मिलके पी लेंगे। Ah, that's a very good idea. So what I'll do, I'll go and get changed. Okay, I'll see you later. डन है? Deal, bro. डेफिनेटली। See you later, bro. बाय। Bye. एक बात बताओ, सबके साथ तुम्हारा बिहेवियर इतना अलग है, तुम इतने पॉजेसिव हो अपनी हर चीज की, मगर अम्मार के साथ तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो जाता है? अरे मेरी जान, ऐसा भाई ना नसीब वालों को मिलता है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा, अब यहाँ क्या खड़ी हुई हो? जाओ कॉफी बना के लाओ, फिर हम तीनों साथ कॉफी पियेंगे। ओके ओके। थैंक यू। कमल, इतनी देर से दरवाजे पे घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा? जा देख जाके। बस जा रही थी। दुपट्टा ओढ़ ले सर पे। कौन कौन है? कौन है आप? मैं किससे मिलना है? लगता है कहीं दूर से आई, यहाँ की तो नहीं लग रही। अच्छा, अब्बू जी से दम करवाने आई हो, है ना? वैसे हमारे अब्बू जी से बहुत दूर दूर से लोग दम करवाने आते हैं, बहुत शौहरत है। आ जाओ अंदर, आओ।
क्यों गई? अंदर चलो। आजा। आओ, मैं अम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ कंवल, कौन था? कौन है ये? अम्मी जी, ये अब्बू जी से दम करवाने आई है। जान ना पहचान, ऐसे कैसे दम करवाने आ गई है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। तू भी हर अरे गैरे को उठा के घर के अंदर घुसा लेती है। पता नहीं आजकल चोरियां चकारियां कितनी हो रही हैं। अम्मी जी, आप भी ना हर किसी पे शक करना शुरू कर देती है। पहले देख तो ले, शक्ल से कितनी मासूम लग रही है, पढ़ी लिखी लग रही है और शरीफ घर से भी लग रही है। इसे कैसे चोरी चकारी कर सकती है? अच्छा बस, ज्यादा बड़बड़ ना कर। अच्छा चल आजा, मैं कर देती हूँ दम। बड़ी शिफा है मेरे हाथ में। हाजी साहब से ज्यादा लोग तो मेरे पास दम करवाने आते हैं। मैं दम करवाने नहीं आई हूँ। फिर क्यों आई हो? ना हो कौन तुम? मैं मारिया हूँ। आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? इतनी छोटी छोटी बातों की क्यों टेंशन लेती हैं आप? ये छोटी बात नहीं है निशा। वकील साहब का यहाँ आना बेमकसद नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती, इस घर में अम्मा जी को सिर्फ अमार पे एतबार है और ये बात मेरा दिल चीर देती है। वो हमेशा दानिश के ऊपर अमार को तरजीह देती हैं। क्या ये सब आपको दानिश ने कहा है? उसे तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र तो मुझे है ना। तुम लोग इन बातों को नहीं समझते कि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़े झगड़े में तब्दील हो सकती हैं। प्लीज प्लीज तुम दानिश को समझाओ, मेरी तो कोई बात नहीं सुनेगा वो। आंटी, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? ये तो आपका फैमिली मैटर है ना। कैसी बातें कर रही हो? तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो बेटा। तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर अमार की भी शादी हो जाएगी। जरा सोचो, पता नहीं कैसे आएगी अमार की बीवी, क्या क्या करेगी। पहले ही अम्मा जी ने अमार को सब कुछ सौंपा हुआ है। अगर अमार ने अपनी बीवी को सब कुछ सौंप दिया तो हमारा क्या होगा? कह तो ठीक रही हैं, शादी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। सुनो, मैं तो अम्मा जी से कोई बात नहीं कर सकती। मैं जब भी उनसे कोई बात करती हूँ उन्हें मेरी हर बात बहुत बुरी लगती है। तुम दानिश से कहो कि वो बात कर ले, वो उनका पोता है, वो उसकी बात कभी नहीं टालेंगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? कौन हो तुम? मैं मारिया हूँ। कौन मारिया? मारिया बिनते अब्दुल्ला, आपके भाई अब्दुल्ला की बेटी। कोई भाई नहीं है मेरा। मैंने उस दिन तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए थे जब उसने हम सबकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी मां से शादी की थी। मैं सब जानती हूँ। मेरी मामा ने सब कुछ बताया था मुझे।
मैं आपके कर्ब और उन दोनों की तकलीफें दोनों से वाकिफ। सब जानते हो भी आई हो तुम यहाँ, तुम्हें तुम्हारे बाप ने रोका नहीं। उसे वो वक्त याद नहीं आया जब वो अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम सबकी मोहब्बत, गुरूर, खुदी, सब कुछ हमसे छीन के हमें तही दामन कर गया था। जब मेरा बाप रोते रोते मर गया था, अपने लाडले बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था। तुम्हें किस लिए भेजा उसने यहां? रोका क्यों नहीं तुम्हें? कैसे रोकते? पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत छोटी थी जब वो हमें छोड़ के चले गए। मेरी मामा भी नहीं रही। मेरा वहां कोई नहीं है। मेरी मामा ने अपने आखिरी लम्हात में आप सबका एड्रेस दिया था, इस उम्मीद से कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। कोई नहीं हुआ तुम्हारा? तुमसे और तुम्हारे बाप से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। निशा, कहाँ गुम हो यार? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो? Well, I mean, obvious सी बात है, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की इजाजत तो दे नहीं सकता ना। अच्छा, अगर मैं किसी और के बारे में सोचूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बहुत बुरा करूंगा उसके साथ। तुम तो जानती हो ना कि जो मेरा होता है वो सिर्फ मेरा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम वाकई में ऐसे ही हो। तुम्हें याद है स्कूल में जब एक बार एक बच्चे ने तुम्हारी पेंसिल ले ली थी और देने से इनकार कर दिया था तो तुमने उसका सर फाड़ दिया था। तुम्हें वो बात अभी तक याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं वो बात। मुझे आज तक तुम्हारा गुस्सा याद है। लेकिन दुनिया में एक इंसान है जिसके सामने तुम बिल्कुल अलग हो, और वो है अम्मार। उसके सामने तो तुम कुछ और ही हो जाते हो। हाँ, ऐसा ही है। मगर क्यों? अरे निशा, क्या बताऊं मैं तुम्हें। बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें
इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, हर लफ्ज छोटा लगने लगता है। कुछ रिश्ते होते ही ऐसे, बस ऐसा ही एक ताल्लुक मेरा और अम्मा का। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? बातें तो हो गई, बल्कि अब तो बातें ख़त्म हो गई हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ, मामा इंतज़ार कर रही है ना, बहुत देर हो गई है। कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, और तुम्हारी मामा को पता है कि तुम मेरे यहाँ ही बैठी हो। अरे मॉम, जाने देना उसे, और वैसे भी तो अपने घर से ज्यादा ही हमारे घर में खाना खाती होगी। देख रही हैं आंटी आप इसे? दानिश, ये निशा का ही तो घर है, बाद में से यहीं तो आना है मेरी बहू बनकर। चले जाओ यहां से, मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। तुमने वो काम किया है जो हमारे बाप दादा हमारी 7 नस्लों में से किसी ने नहीं किया। मैंने कोई शरीयत के खिलाफ तो काम नहीं किया भाईजान। मैं कल भी आपका छोटा भाई था, आज भी वही हूं। बस आप ये भूल रहे हैं कि सारी जिंदगी आपने बाप बनकर मुझे पाला है। अब मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा भाईजान, मुझे अपने से जुदा मत करें। बेटा, कितनी दफा कहा है नीचे नहीं बैठा करो, यहाँ आओ मेरे पास। आपके कदमों में बैठ के सुकून मिलता है। आप ही तो मेरी जन्नत हैं दादी। अच्छा लगता है आपके पास ऐसे बैठना। प्लीज मुझे मना मत किया कीजिए। वैसे दादी, अगर आपको कभी भी किसी को अपने पास बिठाने की जरूरत हो तो आप मुझसे कह दिया करें ना, मैं हूं ना आपके पास बैठने के लिए। आप टेंशन क्यों लेती हैं? हाँ, अरे तुम हमारी जासूसी कर रहे थे क्या? अरे मौलवी साहब, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तौबा तौबा तौबा, मतलब 2 नेक इंसानों की जासूसी करके मुझे गुनहगार बनना है क्या? मैं तो सिर्फ आप लोगों का फैज हासिल करने के लिए आया। बहुत शरीर हो गए हो, बहुत तंग करते हो मेरे बच्चे। मौलवी साहब ने डेफिनेटली मेरी शिकायत लगाई होगी, है ना? अम्मार कभी किसी की शिकायत नहीं करता। वैसे तुम इतनी रात आ कहाँ से रहे? मौलवी साहब, मैं दोस्तों के साथ था। दादी प्लीज अब लेक्चर तो ना दीजिएगा, ठीक है? मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और सिर्फ थोड़ा सा प्यार लेने के लिए आया। फिलहाल तो तुम्हें बहुत सारा डांटने का दिल चाह रहा है। सही है दादी, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। ये तुमसे किसने कहा? मैं अम्मार से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम दोनों तो मेरी जान हो। ये और बात है कि अम्मार का प्यार कभी कभी मुझे अल्लाह की नेमत लगता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे आजमाइश में डाल देती है। अरे छोड़िए दादी, वक्त आने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वैसे ही जैसा आप चाहती। मुझे तो बस इसके गुस्से से डर लगता है। चलो गुस्से पे काबू कर लेते ना, वो बहादुर होते हैं। शैतान तो चाहता ही है कि हम बड़ी बड़ी गलतियां करें और जो बड़े बड़े गुनाह बन जाए और हम सारी जिंदगी पछताते रहे। सुन रहे हो ना? वो समझोगे तुम अब? कब से कह रहा हूँ तुमसे कि नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। अरे मौलवी साहब, बस भी करो यार, आप दोनों ने बोर करना शुरू कर दिया है। और इसी बात पे मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। सो दादी, आई लव यू सो मच, गुड नाइट। मौलवी साहब जी, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। आराम कीजिए। गुड नाइट। जाओ बेटा, अब तुम भी आराम करो। दादी आप चलिए, लेट जाइए, मैं थोड़ी देर आपके पैर दबाऊंगा फिर चला जाऊंगा।
अरे बेटा, रोज ही तो टांगे दबाते हो तुम मेरी, आज दर्द भी नहीं। Are you sure, दादी? तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगी, मुझे भी नींद आ रही है। चले ठीक है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? क्या सोचा इसने अचानक ये आके हमारे घर में कहेगी कि रख लो मुझे, तो हम रख लेंगे इसे? तो और क्या करेंगी आप? उसने कहा तो है कि उसका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई भी नहीं, और आखिर हम उसके रिश्तेदार हैं, हमें उसे रखना होगा। अम्मी जी, पानी पिला मुझे आधा ग्लास। जब हमने 20 साल पहले नहीं माना उसका रिश्ता, तो अब कहां से मान लेंगे? कैसी कैसी जिल्लत नहीं उठाई थी इसके बाप की वजह से हमने। सारे खानदान में कैसे कैसे ताने नहीं सुने। खानदान भर में एक से एक अच्छी शक्ल की बेहतरीन सलीका शुआर लड़की मौजूद थी, मगर नहीं, इसने की तो इस ईसाई से शादी। साथ बिरादरी, शक्ल, सूरत सब पे समझौता हो सकता है, मगर मजहब पे नहीं। हाँ, वैसे शुक्र है कि अब्दुल्ला चाचा ने गैर मजहबी औरत से शादी की। नाउजुबिल्ला कोई अपना मजहब थोड़ी ना बदला, वरना तो मुंह बंद कर ले अपना। तुझे पता है क्या खुराफात निकाल रही है मुझ से? कोई अल्लाह का खौफ कर। मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। अब्दुल्ला चाचा ने गैर मजहबी औरत से शादी जब से की है, तब से आप उनसे नाराज हैं। ना कभी आपने उन्हें अपनाया, ना कभी सुख दिया, लेकिन उन्होंने शरीयत के खिलाफ तो कुछ गलत नहीं किया। क्या और फौल बक रही है? देखो जरा, उस लड़की के कदम मेरे घर में पड़े नहीं, यहाँ मेरी अपनी लड़की का दिमाग खराब हो गया। कुछ देर और रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो तो जरा, गई भी है या यहीं कहीं बैठी है, वरना इस घर में किसी का ईमान सलामत नहीं रहेगा। अम्मी जी छोड़ दें, रहने दें अम्मी जी। कोई नहीं हुआ तुम्हारा, तुमसे और तुम्हारे बाप से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। लो, इसे देखना जरा, ये कितने आराम से यहाँ बैठी है। जाओ बीवी, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कम सुनती हो क्या? इतनी नादान लगती तो नहीं हो जैसी बन रही हो। मैंने कहा तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जाओ। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है, जहां मर्जी जाओ। अम्मी जी रहने देना, कहाँ जाएगी बेचारी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती हूँ, ये शहर मेरे लिए अजनबी है। मैं जानती हूँ आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने अपनी मामा से वादा किया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज मुझे मत निकाले। मेरे सामने उस औरत का नाम ना लेना जिसने मेरे मासूम देवर को बेवकूफ बनाया था, समझी? आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। नहीं भाई, ये नहीं समझेगी ऐसे। बड़ी मामा, बड़ी मामा, बैग उठा इसका। बड़ी मामा, मैं कहाँ जाऊँगी? बैग उठा इसका और बाहर जाके फेंक। बड़ी मामा मेरी बात तो सुनो, रहने दे। बड़ी मामा मेरी बात तो सुनो। बड़ी मामा मैं कहाँ जाऊँगी? बड़ी मामा मेरी बात तो सुनो। चुप कर जाओ, मेरा मसला नहीं है कहाँ जाओ। बड़ी मामा, पूछ के निकली थी। बड़ी मामा, नहीं क्या कहा था हाजी? कोई रिश्ता नहीं है ना तुमसे, ना तुम्हारे बाप से हमारा। चलो निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मेरी लो, जाओ यहाँ से। कमल, बैग ला इसका, जल्दी आ। फेंक इसे बाहर। बड़े पापा, प्लीज दरवाजा खोलिए। इस वक्त कहाँ जाऊंगी इतनी रात को?
प्लीज दरवाजा खोलिए। कहाँ जा रहा है अमीर? कहाँ जा रहा है? जो दरवाजा तुमने अपने भाई पे बंद कर दिया था, किस किस के लिए खोलोगे? ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी।